कश्मीर के एक मिडिल क्लास फैमिली से आई हुई लड़की बिग बॉस जैसे वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो के टॉप 2 तक कैसे पहुंची, ये कहानी है फरहाना भट्ट की। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं फरहाना भट्ट की लाइफ स्टोरी के बारे में। बेसिकली बहुत से कम लोग होते हैं जिनके साथ हम रिलेट कर पाते हैं। बहुत बार वो लोग हमें कभी जानते नहीं होते, तभी हमें ऐसा लगता है कि इस इंसान के साथ ना सब सही होना चाहिए। एक अपनी सी फीलिंग होती है उस इंसान के साथ, और ऐसे ही फीलिंग इस लड़की के साथ बहुत से लोगों की हुई है आफ्टर बिग बॉस 19। सो आज के वीडियो में हम फरहाना के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप फरहाना के फैन हो तो प्लीज वीडियो लाइक करना, अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ प्लीज शेयर करना। और इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना, इट्स फ्री। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज हम बात करते हैं फरहाना भट्ट के बारे में। फरहाना भट्ट की बर्थ डेट है 15 मार्च 1997। 2026 के हिसाब से फरहाना की एज है 26 इयर्स। फरहाना की बर्थ प्लेस है कश्मीर श्रीनगर। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में ही मेंशन किया कि फरहाना एक कश्मीर के मिडिल क्लास फैमिली में आई थी। फरहाना की कहानी बहुत से लोगों ने बिग बॉस में सुनी थी, पर उसे बस कुछ चंद शब्दों में बयां करना हो तो फरहाना एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती है। और जब वो बहुत छोटी थी, लगभग 3 से 5 साल की थी, उस उम्र में उसके माँ और पिताजी इन दोनों का डिवोर्स हो गया, इन दोनों का सेपरेशन हो गया। और बचपन की बहुत सी यादें हमें याद नहीं होती, और कुछ इसी तरह फरहाना को अपने फादर का चेहरा कभी याद ही नहीं था कि एज अ फादर फरहाना ने उसे कभी देखा ही नहीं। बस एक इंसान, इस नजरिए से फरहाना ने अपने फादर को देखा है। जैसे फरहाना की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है उसकी माँ। और जब बिग बॉस इस रियलिटी शो में एक फैमिली वीक होता है, उस वीक में जब उसकी माँ आई थी तो एक एंग्री यंग वुमन वाली फरहाना हमें अलग लगी। और उस टाइम जो अपनी माँ के सामने फुट फुट कर रो रही थी, वो फरहाना हमें अलग लगी। फरहाना का अपने माँ के साथ जो बॉन्ड है वो कायम स्पेशल रहा है, और उसकी वजह भी खासी है। फरहाना अपने नानू के घर रहती थी, और फरहाना के मामा और मामी भी उस घर का हिस्सा थे। सो फरहाना ने बचपन से बहुत ट्रैजिक लाइफ देखी है। फरहाना ने अपना एजुकेशन यानी कि स्कूल लाइफ कश्मीर के श्रीनगर में कंप्लीट किया था। उसके बाद फरहाना ने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, जो कश्मीर का ही एक कॉलेज है, उस कॉलेज से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में डिग्री ली थी। फरहाना की जिंदगी हमेशा से आह्वानों से भरी थी। बहुत सारे प्रॉब्लम बचपन से ही उसकी जिंदगी में आए थे, पर जब वो मास कम्युनिकेशन का हिस्सा थी तब बहुत बार फरहाना कैमरा के सामने आने लगी। और जब फरहाना कैमरा के सामने आई तो उसे ऐसा लगने लगा कि शायद वो एक्टर बन सकती है, मॉडल बन सकती है। और इसी सोच के साथ, इसी सपने के साथ फरहाना मुंबई आई, और अनुपम खेर की जो एक्टिंग एकेडमी है, उस एकेडमी में फरहाना ने एनरोल किया और उसने थिएटर किया। धीरे धीरे थिएटर क्या होता है, एक्टिंग कैसे होती है, ये समझने की कोशिश फरहाना ने स्कूल में की थी। मैंने पहले भी कहा कि उसका चाइल्डहुड, उसका पास्ट ऑलरेडी ना बहुत ट्रॉमेटिक था, पर जब वो एक्टिंग करने लगी ना, उसकी जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई, उसकी एक नई साइड उसे खुद ही नजर आने लगी। बेसिकली उसके नानू, जिनके घर वो बचपन से रही थी, वो बहुत पुराने ख्यालात वाले थे, तो उन्हें कभी पसंद ही नहीं था कि फरहाना एक्टिंग करे। और उसका जो और भी परिवार है, उन्हें कभी पसंद नहीं था कि फरहाना इस इंडस्ट्री में आए। फरहाना की सपोर्ट सिस्टम बस उसकी माँ थी। उसकी माँ ने फरहाना को हमेशा ही सपोर्ट किया है, जो चाहे वो करने के लिए। सो बेसिकली यहाँ आने के बाद धीरे धीरे फरहाना ने एक्टिंग करना शुरू की थी। पर फरहाना की एक्टिंग या सेलिब्रिटी लाइफ बस नहीं है, उसकी जिंदगी में अलग अलग चीजें भी हुई है। फरहाना बस एक्ट्रेस नहीं है। मार्शल आर्ट्स में फरहाना ने स्टेट लेवल पर प्ले किया है, और उसके लिए उसे गोल्ड मेडल तक मिला है। साथ ही साथ फरहाना पीस एक्टिविस्ट भी है। आई नो बहुत से लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं, पर कॉमनवेल्थ यूथ काउंसिल, इस काउंसिल की फरहाना एक मेंबर, और इंटरनेशनल लेवल पे
फरहाना ने इंडियन यूथ का, स्पेशली कश्मीरी यूथ्स का रिप्रेजेंटेशन किया है। सो फरहाना बस एक्टर या सेलिब्रिटी नहीं थी, तो सोशली बहुत से मुद्दे फरहाना ने उठाए हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में, लड़कियों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में फरहाना ने अपनी कला से हमेशा से सामाजिक सेवा करने की कोशिश की है। तो ये थी फरहाना के पीस एक्टिविस्ट वाली लाइफ। पर उसकी जिंदगी में एक एक्टर बनना, इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में, और फरहाना एक्टर से हीरोइन बनी 2025 में, जब वो बिग बॉस 19 में आई। फरहाना ने 2016 में सनशाइन म्यूजिक टूर्स एंड ट्रेवल्स इस मूवी के साथ अपना डेब्यू किया था बॉलीवुड में। पर फरहाना एक्चुअली कौन है, ये लोगों को तब पता चला जब 2018 में उसने लैला मजनू इस फिल्म में जसमीत का कैरेक्टर प्ले किया था। उसने मेन प्रोटैगनिस्ट यानी कि लैला के फ्रेंड का कैरेक्टर प्ले किया था। 2019 में उसने नोटबुक इस फिल्म में रोल किया था। तो 2023 में एक्टिंग करियर में फरहाना अपने पैर जमाने लगी थी। कंट्री ऑफ ब्लाइंड्स एंड हेवन ऑफ हिंदुस्तान इन जैसे प्रोजेक्ट्स का पार्ट फरहाना बनती जा रही थी। 2023 में ही हॉटस्टार पर फ्रीलांसर इस शो में हमें फरहाना नजर आई थी। तो साथ ही साथ 2025 में यानी कि लास्ट ईयर हमें फरहाना सिंघम अगेन इस मूवी में एक कैमियो रोल प्ले करते हुए नजर आई थी। अभी तक यानी कि 2025 के मिड तक फरहाना एक स्ट्रगलिंग एक्टर थी और वो धीरे धीरे इस इंडस्ट्री का एक हिस्सा बनने की कोशिश कर रही थी। बट फरहाना एक्चुअली कौन है, ये लोगों को पता चला अगस्त 2025 में, जब वो बिग बॉस 19 इस शो का हिस्सा बनी। बेसिकली बहुत सालों बाद बिग बॉस 19 ये सीजन बहुत हिट गया है, बहुत ज्यादा। और इस शो की फरहाना रनर अप थी, सेकेंड पोजीशन तक वो आई थी। और टू बी ऑनेस्ट इस सीजन में गौरव खन्ना हो, अश्नुर हो, या फिर बहुत से एक्टर हो, अमाल मलिक हो, इन जैसे बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी जिनका ऑलरेडी नाम था इस इंडस्ट्री में, वो हिस्सा ले चुके थे। और इन सब में फरहाना थी। पहले ही दिन यानी कि बिग बॉस में एंटर करने के बाद पहले दिन में कंटेस्टेंट की वजह से फरहाना एलिमिनेट हो गई थी। और तब बिग बॉस ने एक ट्विस्ट लाकर उसे सीक्रेट रूम में रखा था। और एक हफ्ता इस सीक्रेट रूम में रहने के बाद फरहाना भट्ट वापस घर में आई थी। और उसके बाद ये शो खत्म होने तक फरहाना भट्ट कौन है ये शायद बच्चा बच्चा जानने लगा था। फरहाना की ना पर्सनैलिटी कंप्लीटली व्हाइट नहीं है, कंप्लीटली ब्लैक नहीं है, ग्रे पर्सनैलिटी है। और शायद इसी वजह से लोग, सारे लोग, स्पेशली लड़कियां उससे रिलेट करने लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि रिलेट करने की वजह या फिर ज्यादातर लड़कियों में फरहाना भट्ट पॉपुलर क्यों हुई, क्योंकि हमारे दिल में बहुत बातें होती है पर वो हम करते नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि सामने वाले को गलत लग जाएगा, पर वो बातें हमारे दिल में हमेशा से होती है। और वही बातें फरहाना ने हमेशा लोगों के सामने की है। और उसी वजह से फरहाना स्पेशली यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर हुई। और बिग बॉस 19 इस शो से पहले ज्यादा लोग फरहाना को जानते नहीं थे। और इस शो के बाद ऐसा कोई नहीं रहा जो फरहाना को जानता ना हो। और बिग बॉस 19 के बाद आज यानी जिस दिन में ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ 14 फेब 2026 को, इसी शो के कंटेस्टेंट अमाल मलिक के साथ फरहाना का एक म्यूजिक वीडियो आने वाला है। बेसिकली हम अमाल और फरहाना के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो फरहाना की फैमिली की तरफ से अमाल के आंट और एक यूट्यूब चैनल पर लीगल नोटिस तक भेजी गई थी। और मानहानि का जो गुनाह होता है वो फरहाना की फैमिली ने इनके ऊपर डाला था। साथ ही साथ इस शो में फरहाना और अमाल आई थिंक एक बड़े अरसे तक एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे, बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। अमाल ने फरहाना जब खा रही थी, अपना डिनर कर रही थी, तब किसी वजह से उसकी प्लेट छीनकर फेंक दी थी। सो इट्स वेरी ड्रामेटिक डुओ। और उसके बाद शो खत्म होते होते दोनों कन्वर्सेशन मोड तक आ गए थे। और अब इस शो के बाहर आने के बाद फरहाना और अमाल एक दूसरे के आई डोंट नो दोस्त थे या नहीं, बट एक दूसरे का एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोनों ने मेंटेन किया है।
और आज यानी कि 14 फेब को इन दोनों का एक नया सॉन्ग आने वाला है। सो फरहाना की एक पर्सनल लाइफ बड़ी अजीब रही है। मतलब एक इंटरव्यू के दौरान फरहाना ने कहा था कि एक इंसान के साथ वो 8 सालों तक रिलेशनशिप में थी और तब भी उस इंसान ने फरहाना पर चीट किया। इस वजह से फरहाना ने उस इंसान के साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया। फरहाना के पर्सनल लाइफ के बारे में या रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात करें तो ऑलरेडी उसके पास में उसके फादर की वजह से ही उसे ट्रॉमा मिला है। उसे चीटिंग करने वाले हर इंसान के साथ बहुत नफरत है। इस वजह से इस शो में भी शायद जो एक दो लोग उसके कांस्टेंट फ्रेंड हो सकते थे, उस हर इंसान के साथ फरहाना ने फ्रेंडशिप तोड़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि वो इंसान ही गलत अट्रैक्ट करती है उसके पास। मतलब इस शो के आधे सीजन तक फरहाना के बेस्ट फ्रेंड नेहल थी, जो मे भी उतनी अच्छी नहीं थी फरहाना के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नेहल अच्छी इंसान नहीं थी, होगी मे भी, पर उन दोनों का रिश्ता सही नहीं था। और उसके बाद भी उसने जो इंसान अपनी तरफ अट्रैक्ट किए वो शायद उसे ट्रॉमा देने वाले ही थे। इस वजह से फरहाना जिंदगी में ही बहुत कम लोगों को अपने पास रखती है। और शी इज लाइक कैट, जो आई डोंट नो ये एग्जाम्पल कितने लोगों को समझ आएगा, पर उसकी नेचर ना एक कैट की तरह है। उसके फेस लाइन भी कैट की तरह है और उसका पूरा रहन सहन कैट की तरह है। फरहाना की लव लाइफ के बारे में बात करें तो भास्कर भट्ट जो बिग बॉस की क्रिएटिव टीम में से एक है, इनके साथ फरहाना का रिश्ता है, ऐसे रूमर सभी जगह पर थे। इवन रूमर इस हद तक थे कि फरहाना टॉप 2 तक आई क्योंकि उसका और भास्कर का कनेक्शन था। तो सबसे पहली बात, भास्कर और फरहाना बस एक दूसरे को जानते थे और फरहाना ने तो कभी एक्सेप्ट नहीं किया था कि उसका और भास्कर का रिश्ता है। इस शो में ही बशीर के साथ यानी कि बशीर अली के साथ फरहाना के बहुत से रूमर्स बनते गए। फैंस ने उन दोनों को हमेशा से शिप किया था, पर ये बस फैंस की तरफ से था। एक्चुअल रिश्ता इन दोनों के बीच कभी भी नहीं था। और करंटली फरहाना के हिसाब से 2026 में वो कंप्लीटली सिंगल है। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको फरहाना की तरह किस एक्टर की किस सेलिब्रिटी की लाइफ स्टोरी देखनी है वो कमेंट्स में प्लीज बताना। आज का व्हिडिओ पसंद आया हो तो लाईक, शेअर और सबस्क्राईब सब कर देना, इट्स फ्री। आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओ, तोपर्यंत टेक केअर.